हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे लाइफ में बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे लाइफ में बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये हमें एक अच्छा स्वस्थ एंड हेल्दी लाइफ देता है और ये हमारे ब्यूटी से भी रिलेटेड है। बिकॉज़ आपका लाइफ अगर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे तो आप बाहर से ऐसे ही खूबसूरत दिखने लगोगे। आप खुद का बहुत ही ज़्यादा मेकअप करो या ना करो, बहुत ही सज धज करो या ना करो, पर अगर ये जो नेचुरल चीज़ है, ये अगर नेचुरल तरीके से होंगे आपके साथ तो आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से पीस फील करोगे और वो पीस आपका स्किन में, आपका बॉडी में, आपका चेहरा में दिखने लगेगा। आपको देखने से ही एक अलग सा रौनक मतलब आपके चेहरे में झलकेगा। तो आपको इसीलिए बैलेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे लाइफ में बैलेंस हम कैसे ला सकते हैं? हमें पहले तो खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर फोकस क्यों और कैसे रखें? खुद के ऊपर फोकस इसीलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर फोकस रखें तो आप देखोगे कि ज़्यादा नेगेटिव विचारों में, नेगेटिव पीपल में, नेगेटिव थिंकिंग में या फिर टाइम वेस्टेज वाला चीज़ में हमारा ध्यान नहीं जाएंगे। तो फिर हम खुद पर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब खुद का ग्रोथ कर रहे हैं। हम अपना खुद का ग्रोथ कर रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। हम फिज़िकल लेवल पर भी और सोल लेवल पर भी खुद को ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर हम खुद ग्रो अप करेंगे, अगर हम खुद ग्रो अप करेंगे, खुद पीसफुल रहेंगे, खुद को खुद एडुकेटेड बनाते रहेंगे डेली, इस यही हमारी अगर चेष्टा रहती है तो फिर आप देखोगे आपके साथ साथ रहने वाले इंसान, आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, हर एक चीज़ बदलने लग जाएंगी। हर एक चीज़ आपको देखकर, हर एक इंसान आपको देखकर आपका हर एक चीज़ नोटिस करेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। क्योंकि हर एक इंसान को एक पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए, पर इसका सीक्रेट क्या है उसे मालूम नहीं है। एक बैलेंसिंग लाइफ, एक पीसफुल माइंड का मेन सीक्रेट होता है। तो आप लाइफ में बैलेंसिंग लाना इसीलिए ज़रूरी है। एंड बैलेंस आप कैसे लाएं? आपको पहले तो खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। यू शुड हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड always you should have focused on in positive thoughts and you should always connected with positive people. It creates a positive atmosphere and which affects on our mind so deeply. एंड आप देखेंगे कि हमारे जो ये माइंड है, ये हमेशा हम ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड. If our subconscious mind is held, then you can see that already आपके लाइफ में बैलेंस आ चुका है. आप देखेंगे ऑलरेडी आप बैलेंस्ड हो. आपका जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको बैलेंस दिखाई देगा. जैसे कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद का ग्रोथ करने में आप आगे बढ़ रहे हो. ना ही आपके सराउंडिंग कोई नेगेटिव पीपल है, ना ही कोई नेगेटिव थॉट आपको किसी के बारे में आपका दिमाग में घूमता है. और कोई आता भी है ऐसे तो आप उसे लेट गो कर देते हो. एंड आप देखोगे कि आप हमेशा खुद के साथ साथ दूसरों को भी मदद करते हो. खुद के साथ साथ दूसरे इंसान भी कैसे ग्रो करे उस पर भी आपका फोकस रहता है. तो आप इस बारे में ज़्यादा फोकस करते हो. एंड आप देखोगे अगर आप सेल्फ लव करते हो तो आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा चलता है. आप दोनों के अंदर जो बैलेंस होता है, ये क्या करता है, सेल्फ लव हमें को डिपेंडेंसी इशू से
हमें बाहर आने में मदद करता है हर एक क्षेत्र में, जैसे कि मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर एक क्षेत्र में आप अगर इंडिपेंडेंट रहते हो तो कोई भी इंसान के साथ आपका मनमुटाव होने का चांसेस 99% कम होता है। अगर किसी भी इंसान से आपको कुछ चाहिए ही नहीं है तो फिर वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसका मतलब इसके बावजूद भी अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड ए अनकंडीशनल लव। एंड अगर आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो देन एवरीबॉडी वांट्स टू रिसीव योर लव, बिकॉज़ आजकल के ज़माने में कोई अनकंडीशनल लव करता नहीं है। हर एक इंसान को कुछ के बदले कुछ चाहिए। तो अगर प्यार करना ही है ऐसा अनकंडीशनल वाला लव करो। एंड सेल्फ लव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ लव नहीं करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा इशू आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ब्लेमिंग का एनर्जी आ जाता है कि वो मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले देता था पर अभी नहीं दे रहे हैं। आप ये सोचो शादी से पहले आप कैसे थे? आप भी तो खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे ना। तो आप भी तो बदल चुके हो उसके साथ साथ, तो आप खुद को बदलो, देखो आप फिर वो बदल जाएंगे। तो ये होता है एक बैलेंसिंग लाइफ। तो हमारे लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखोगे हर एक चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप एक पेरेंट्स हो और आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हो, मतलब अगर वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, लाइक वो आपसे जो भी मांग रहे हैं आप उसको लाकर दे रहे हैं, तो उसका डिज़ायर और बढ़ते जाएगा, वो और मांगते जाएगा, मांगते जाएगा, मांगते जाएगा। एक दिन देखेंगे आप, अगर वो आपसे चाँद मांगा कि मुझे आसमान से चाँद तारे तोड़ के ला दो, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है? अगर है तो आप करो, अगर नहीं है तो आप समझो इसे ही कहता है बैलेंसिंग। तो अगर आप शुरू से उसे कंट्रोल करते हो, कि उसे समझा देते हो कि इतना मेरा बस का है, इसमें ही तुम्हें चलना होगा, हर एक डिज़ायर इसी में फुलफ़िल करना होगा, तो वो समझ जाते हैं और वो उतना ही बाउंड्रीज़ में वो राउंड करते हैं, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए आपको सिखाना होगा, ये होता है एक बैलेंसिंग लाइफ। तो उसका फ्रेंड कितना महंगा गाड़ी से आ रहा है, जा रहा है, तो उसको भी इतना महंगा गाड़ी लेना है। दूसरा का बच्चा इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? अगर आपका सामर्थ्य है तो आप करें। अगर आपको लगता है आप लाइफ टाइम कर पाओगे, आपका खुद का सेल्फ लैंग्वेज वाले स्कूल में ना देकर अगर आप इंग्लिश मीडियम कैरी कर पाओगे तो आप करो, और अगर नहीं कर पाओगे तो मत करो। आपका जितना सामर्थ्य है उतनी में ही आप लिमिटेड रहो। वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, ऐसा क्यों? तो इसी से इम्बैलेंस आता है, इसी से आता है हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, और हमारे देखकर ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं कंपैरिजन करना किसी से। उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, तुम काबिल बनो, फिर तुम बनाओ, पर ऐसा नहीं कि उसका पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो हर एक चीज़ में ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। आप बच्चों को प्यार करो तो वो भी एक लिमिटेशन में, इतना नहीं कि आगे जाकर उस बच्चे को संभालना ही मुश्किल हो जाए। फिर बाद में आप डांट लगा रहे हो तो फिर वो डांट मानेंगे नहीं, वो उल्टा आपको सज़ा देंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, कभी ज़िंदगी में तो ऐसे बिहेवियर नहीं किया, आज किया तो चलो आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बाप माँ को धमकाता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, बच्चा लोग ऐसे ही सीख रहे हैं। क्यों? ये माँ बाप का ही फॉल्ट है, क्योंकि वो शुरू से उनको ज़्यादा मतलब एक लिमिटेशन में बांधा नहीं, इतना मतलब ओवरफ्लो किया प्यार में, एक बैलेंसिंग नहीं लाया। तो उसे लगता है कि उसका पेरेंट्स अगर उन्हें डांट रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं और वो सही हैं। उन्हें हमेशा लाड़ दुलार चाहिए,
हमेशा ऐसे ही उनको मिलता रहे, तो वो अपने पेरेंट्स को पनिशमेंट देने में उतर जाते हैं। तो हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा पनिश करते हो आपके बच्चे को, तो इतना भी पनिश ना करो कि वो आपसे छुपा के बाहर जाकर वो गलत काम करके आए, फिर आपको ना बताएं। इससे क्या होता है, आपका बच्चा बाहर से तो बहुत शरीफ दिखता है, पर अंदर से ऐसे बहुत सारा क्राइम कर लेता है, जो कि आप समझ भी नहीं पाते हो कि वो ऐसा कर भी सकता है। तो इसीलिए बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ का हर एक क्षेत्र में हमें बैलेंसिंग चाहिए। विदाउट बैलेंस आवर लाइफ इज़ सो मच डल। आप ज़िंदगी का मायने ही ढूंढ नहीं पाओगे अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। कुछ भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अति नहीं करना है। हर एक चीज़ में आपको फुल स्टॉप लगाना है। आपको समझना चाहिए कौन सा चीज़ कब करना है और कितना करना है। एंड फोकस हमेशा खुद के ऊपर रखो। एक्सपेक्टेशन लाइफ में जितना कम रखोगे, वो शायद आपका सबसे परम मित्र क्यों ना हो, आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपका पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपका चाइल्ड ही क्यों ना हो, फिर भी आपको हमेशा खुद के ऊपर डिपेंडेबल रहने की ज़रूरत है। दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं बनना है कि वो आपके लिए भी हानिकारक हो, उनके लिए भी हानिकारक हो और इस समाज के लिए भी। एक वो डिपेंडेंसी है जो हमारे लाइफ से बैलेंस को ख़त्म कर देता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।